कि देहरादून में हम वैश्य समुदाय के व्यक्ति को नगर निगम के मेयर में नहीं खड़ा कर पाए। पार्टी का निर्णय है, देशकाल परिस्थिति के अनुरूप निर्णय होते हैं। अच्छा है, किसी ने भी बाहर जाकर तो नहीं कहा, किसी ने अखबारों में तो नहीं लिखा। नमस्कार, मैं योगेश राणा। जब बीजेपी ने देहरादून नगर निगम मेयर पद के लिए उम्मीदवार के तौर पर सौरभ थपलियाल को चुना तो दो बातें एक साथ चर्चा में आई। पहली बात, सौरभ थपलियाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करीबी लोगों में से एक है। वो पुष्कर सिंह धामी के बाद एबीवीपी के अध्यक्ष बने थे। देहरादून में छात्र राजनीति से लेकर अब तक एक्टिव है। वो एक मजबूत उम्मीदवार साबित होंगे। इसी के साथ दूसरी बात चर्चा में यह आई, इस बार बीजेपी में कुछ लोग थे जो चाहते थे उम्मीदवार वैश्य समाज से चुना जाना चाहिए। देहरादून में राज्य गठन के बाद से हमेशा मेयर ब्राह्मण समाज से बनता रहा है, चाहे वो बीजेपी से जीता हो या फिर कांग्रेस से। इस बार माना जा रहा था बीजेपी सिद्धार्थ अग्रवाल या फिर पुनीत मित्तल में से किसी एक को मेयर पद के लिए उम्मीदवार बना सकती है, लेकिन उम्मीदवार के चयन से पहले चर्चा यह शुरू हो गई, यदि सिद्धार्थ अग्रवाल, पुनीत मित्तल, अनिल गोयल में से किसी को उम्मीदवार बनाया गया तो संदेश यह चला जाएगा गढ़वाल के प्रतिनिधित्व को नजरअंदाज कर दिया गया है। राजनीतिक गढ़वाल वर्सेस मैदान की होने की एक भय पैदा हुआ, जबकि हमेशा से ही देहरादून में मेयर पद पर उम्मीदवार को चुनते वक्त बीजेपी और कांग्रेस इस बात का ध्यान रखती रही है। इसीलिए चर्चा शुरू हुई, उम्मीदवार गढ़वाली मूल का ही होना चाहिए। वैसे तो सिद्धार्थ अग्रवाल को भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा करीबी माना जाता है, लेकिन चुनाव में बहुत सी बातों को देखा जाता है, ध्यान में रखा जाता है, जीतने के लिए समीकरण देखे जाते हैं। इसीलिए बीजेपी के निर्णायक मंडल ने सौरभ थपलियाल के नाम पर मोहर लगा दी। सौरभ थपलियाल के भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अच्छे रिश्ते, बीजेपी के और भी कई वो नेता जो शीर्ष पर बैठे हुए, दिल्ली में बैठे हुए, उनसे भी अच्छे संबंध है। सौरभ थपलियाल के नाम पर मोहर से देहरादून का बनिया वर्ग थोड़ा नाराज हुआ। उन्होंने अपनी नाराजगी मुख्यमंत्री धामी के समक्ष रखी भी, लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने अभी 12 जनवरी को एक आयोजन में सारे समीकरण ही साथ दिए। इस आयोजन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत ही सहजता से स्वीकार किया, बीजेपी इस बार देहरादून मेयर पद के लिए वैश्य समाज से किसी व्यक्ति को खड़ा नहीं कर पाई। इसके पीछे कुछ कारण रहे हैं। चुनाव में कुछ समीकरण बनाने होते हैं, कई बार देश काल परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेने होते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने इस कार्यक्रम में एक और बात कही। उन्होंने वैश्य समाज के मौजूद लोगों से कहा, आप लोगों ने अपनी बात रखी, अपने समाज की बात करना, अपने समाज के प्रतिनिधित्व की बात करना कोई खराब बात नहीं है। आप लोगों ने घर में ही बात रखी, बाहर बात नहीं रखी, किसी ने भी बाहर जाकर बात नहीं कही, मीडिया में जाकर बात नहीं कही। आप लोगों की बात ध्यान में रख ली गई है। यहां पर मुख्यमंत्री धामी ने पूरे वैश्य समाज के मौजूद लोगों से सौरभ थपलियाल की जीत के लिए वोट करने की अपील की। आप उनके यहां पर दिए गए भाषण में से वो 2 मिनट सुनिए, जिसमें उन्होंने अपनी और बीजेपी की बात रखी समाज के मौजूद लोगों के सामने। इसके बाद कुछ अन्य बातों पर बात करेंगे, कैसे बीजेपी देहरादून में एक एक कर समीकरण साध रही है। हाँ, ये जरूर है कि देहरादून में हम वैश्य समुदाय के व्यक्ति को नगर निगम के मेयर में नहीं खड़ा कर पाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है। रुड़की में हमने नगर निगम में खड़ा किया है। इसकी भरपाई कहीं ना कहीं होती है। कई बार पार्टी के पास भी संकट खड़ा हो जाता है, कुछ समीकरण बनाने होते हैं, देशकाल परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेने होते हैं। नहीं तो क्या इसमें एक में भी कोई कमी है? कोई कमी दिखाई देती है क्या? कोई कह नहीं सकता। सब लोग योग्य हैं। अगर मैं भी यहाँ पर इस जिम्मेदारी में हूँ तो मेरे अंदर भी कभी कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए, किसी प्रकार का कोई अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं ही सबसे ज़्यादा योग्य हूँ इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। पार्टी का निर्णय है, देशकाल परिस्थिति के अनुरूप निर्णय होते हैं, और ऐसा निर्णय यहाँ भी हुआ। तो सौरभ भी आप सबके बीच में ही काम करता रहा है। यहाँ पर हमेशा छात्र राजनीति में काम किया है, बहुत सरल स्वभाव है। तो आप सब लोगों को, क्योंकि आप चुनाव में बहुत दिन बचे नहीं हैं, चुनाव आज 12 तारीख हो गई, और मैं कहूँ कि अब चुनाव केवल 9 दिन का बचा है, केवल 9 दिन का बचा है। और 9 दिन से पहले अब आप लोगों ने अपनी बात कह दी और ये हमारे संज्ञान में भली भांति आ गई। और कोई खराब बात आपने नहीं की है। अपने समाज की बात करना
उनके प्रतिनिधित्व की बात करना, मैं कोई इसको बुरा नहीं मानता हूँ। अच्छा लग रहा है कि हम परिवार के लोग हैं और आप कहेंगे किसको, अच्छा है। किसी ने भी बाहर जाकर तो नहीं कहा, किसी ने अखबारों में तो नहीं लिखा, किसी ने सोशल मीडिया में भी नहीं लिखा, जबकि सोशल मीडिया इतना आजकल ओपन है कि उसमें कुछ भी लिख देते हैं। यही आप सब लोगों का डेडिकेशन है, यही समर्पण है। इसी के कारण भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी हुई है। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बना है, तो उसमें वैश्य समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है। यह बड़ी बात है। मुख्यमंत्री धामी ने जिस सहजता से बहुत सी बातें स्वीकारी और बहुत सी बातें तार्किक जवाब के साथ रखी। यह आयोजन वैश्य समाज की ओर से ही आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का नाम रखा गया था एक शाम मुख्यमंत्री के नाम। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, गणेश जोशी, विनय गोयल, अनिल गोयल, पुनीत मित्तल, सिद्धार्थ अग्रवाल, श्याम अग्रवाल समेत बहुत सारे लोग शामिल हुए जो बीजेपी से सीधे जुड़े हुए। एक अन्य बात, यह कार्यक्रम 12 जनवरी को आयोजित किया गया। इसके बाद 13 जनवरी को मुख्यमंत्री धामी पूर्व कैबिनेट मंत्री दिनेश अग्रवाल के देहरादून में ही स्थित निजी आवास पर जाकर मिले। उत्तराखंड में देहरादून नगर निगम सबसे महत्वपूर्ण नगर निगम है और धामी ने इसके लिए बीजेपी उम्मीदवार की राह बहुत आसान की है। कई आयोजन अभी तक वो देहरादून नगर निगम क्षेत्र में कर चुके हैं, कई सभाएं कर चुके हैं। राजनीति में अक्सर ऐसा देखने को मिलता है, जो मामले नेतृत्व के सामने असहजता पैदा करने वाले होते हैं तो उन पर नेतृत्व कम ही बात करता है। लेकिन मुख्यमंत्री धामी ने पिछले कुछ माह में उन मुद्दों पर खुलकर बात की है जिन पर अक्सर बीजेपी के भीतर से कम ही बात होती रही है। चाहे वो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण का मामला रहा हो या फिर चारधाम यात्रा के तीर्थयात्रियों को कुमाऊं गढ़वाल के बीच की जो राजनीति रही है। यह जो बात आई थी कि जो तीर्थयात्री है उनको कुमाऊं के कुछ धार्मिक स्थलों पर ले जाने की जो बात आई थी, इन सब बातों पर जनता के बीच में जाकर उन्होंने अपनी बात रखी। बड़े तार्किक तरीके से बात रखी। केदारनाथ उपचुनाव के वक्त तो उन्होंने अपनी हर जनसभा में दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के निर्माण का विषय उठाया और उस पर अपनी राय पब्लिक के सामने रखी। अब देहरादून मेयर का चुनाव परिणाम क्या रहेगा यह तो 25 जनवरी को ही पता चल सकेगा। लेकिन धामी ने देहरादून में सौरभ थपलियाल के लिए सारे समीकरणों को साध दिया ही है, ऐसा लगता है। बाकी परिणाम क्या रहेगा यह देखते हैं 25 जनवरी को। नमस्कार, मैं योगेश राणा।